हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और यूपी बोर्ड एग्जाम्स के इस कड़ी में आज हम जिस लेसन को देखने वाले हैं वो हमारा है बायोमॉलिक्यूल्स। ये यूपी बोर्ड का 10वां लेसन है और सबसे लास्ट लेसन है। तो सबसे लास्ट लेसन में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, ये मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में हर एक सेट में जो है ये क्वेश्चन रखा जाता है। अब ये आज हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो अपने आप कर ले जाओगे। पहले लॉन्ग वाला देख लेते हैं जो पूरे 5 नंबर में पूछा गया है। अब पूछा क्या जाता है, अमीनो अम्ल क्या होते हैं। पहली बात तो अमीनो अम्ल की परिभाषा पूछी जाएगी। दूसरी बात ये पूछा जाता है प्रोटीन क्या होते हैं, इसकी परिभाषा पूछी जाएगी। फिर तीसरी बात ये आती है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या है, यानी प्रोटीन का स्रोत क्या है, प्रोटीन का वर्गीकरण क्या है, प्रोटीन के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं और प्रोटीन की संरचना कैसी है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में इतने सारे टॉपिक जो है बनते हैं और ये पूरे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी लॉन्ग में लिखना रहता है, बस इसमें लिखना रहता है। हेडिंग बाय हेडिंग बना के जितना आप बढ़िया लिखोगे उतने नंबर मिलते हैं और नंबर इसमें कटने वाले नहीं होते। तो आज हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें से 60 क्वेश्चन अलग अलग करके जो पूछा जाता है वो आप बना ले जाओगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है नंबर लगा के, खूब नंबर लगा के पूछा गया है। चलिए समय न गवाते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रोटीन क्या है और अमीनो अम्ल क्या होते हैं। पहले इनकी डिफिनेशन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहले देखते हैं कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं। भाई अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो का मतलब होता है NH2 समूह और अम्ल जो है अक्सर जो है COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो अगर देखा जाए तो अमीनो अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है और साथ में दूसरा अमीनो ग्रुप होता है। तो अब ये अमीनो अम्ल होते क्या है, तो देखो अमीनो अम्ल जो होता है प्रोटीन की एक इकाई होती है। यानी बहुत सारे जो है अमीनो अम्ल जो है आपस में मिल करके प्रोटीन की संरचना बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल जो होते हैं प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। किसके व्युत्पन्न होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, जिनमें एक क्षारीय समूह, अगर देखा जाए तो जिनमें एक क्षारीय समूह, क्षारीय मतलब NH2 ग्रुप क्षारीय समूह होता है तथा एक अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह जो होगा वो अम्लीय ग्रुप का होगा और NH2 जो होता है क्षारीय समूह होता है। तो ये क्षारीय और अम्लीय दोनों समूह जो है इसमें जो है पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल। भाई आप जानते हैं जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके प्रोटीन की संरचना बनाते हैं। तो अमीनो अम्ल होते कौन है, अमीनो अम्ल प्रोटीन की जो है एक संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है, संरचनात्मक इकाई होती है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। यानी किससे बनाए गए होते हैं ये अमीनो अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा इनको बनाया गया होता है। भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है RCH2COOH, यही कार्बोक्सिलिक अम्ल का जनरल फार्मूला है। यहां से क्या किया गया, एक हाइड्रोजन ग्रुप को, एक हाइड्रोजन एटम हटा करके अमीनो समूह लगा दिया गया, क्षारीय समूह लगा दिया गया। तो जब क्षारीय समूह लगा दिया गया तो एक अमीनो अम्ल मतलब एक जो है अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक अमीनो अम्ल की इकाई तैयार हो गई। तो अमीनो अम्ल में एक अमीनो यानी क्षारीय समूह होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है जिसे हम अमीनो अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि अमीनो अम्ल क्या है। अब हम प्रोटीन को भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रोटीन की, ये प्रोटीन क्या होता है तो एक चीज ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, सरल नहीं होता, जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड जो है कंपाउंड होता है। तो ये प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल, एक शब्द यहाँ जटिल बढ़ा लीजिएगा, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो जंतु तथा वनस्पतियों में प्रचुरता में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये जंतुओं में और वनस्पतियों में ये प्रचुरता मतलब अत्यधिक मात्रा में जो है पाया जाता है और इसका जल अपघटन करने पर अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं। यानी प्रोटीन का अगर आप जल अपघटन करते हैं तो अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं। क्यों अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है अल्फा अमीनो अम्लों से ही मिलकर बने होते हैं। तो जिससे मिलकर बना होगा वही तो देगा, घुलने के बाद वही तो तोड़ेगा,
भाई जिससे वो मिलकर बना होगा, जब जल में घोलोगे तो वही तो टूटेगा। तो कहने का मतलब जल अपघटन करने पर अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं। पहली बात तो ये हो गई। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक पदार्थ होता है जो जंतु तथा वनस्पतियों में प्रचुरता में यानी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका जल अपघटन करने पर अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे कहा गया प्रोटीन का मूल स्रोत, यानी प्रोटीन मिलता कहां से? तो प्रोटीन जो होता है यानी प्रोटीन का मूल स्रोत अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे होते हैं। यानी प्रोटीन जो होता है पेड़ पौधों से ही ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। जो बनता कैसे है? जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके वायु में रहता है, नाइट्रेट पृथ्वी यानी नाइट्रोजन बाई नाइट्रेट्स जो होते हैं मिट्टी में आपको मिलेंगे, और जल आप जानते हैं जल के द्वारा संश्लेषित होते हैं, यानी नाइट्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा खुद जो है अपने आप संश्लेषित होते हैं, यानी पौधों में जो है ये बनाए जाते हैं। जब जानवर पेड़ पौधों को खाते हैं और ये पेड़ पौधों में बना हुआ है, अब जब कोई भी एनिमल्स जो है जानवर जो है पेड़ पौधों को खाएगा तो पेड़ पौधों से उसके शरीर में जाएगा। तो ये कह रहे हैं खाते हैं तब प्रोटीन उनके शरीर में पहुंचकर किसके जानवरों के शरीर में पहुंचकर एंजाइम तथा अमीनो अम्ल में अपघटित हो जाते हैं। यानी जो प्रोटीन बना होता है जब जानवरों के शरीर में जाता है तो टूटता है एंजाइम में और अमीनो अम्लों में जो है टूट जाते हैं, और ये अमीनो अम्ल रक्त द्वारा अवशोषित होकर अब जब अमीनो अम्ल में टूटेंगे तो अब उसके शरीर में रक्त दौड़ रहा होता है, तो रक्त द्वारा जो है पूरे शरीर में संश्लेषित यानी रक्त द्वारा अवशोषित होता है और शरीर में विभिन्न ऊतकों तक पहुंचते हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, और ऊतकों में जाने के बाद फिर विभिन्न प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? अगर बात करें प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो आपका जंतुओं का है, जैसे दूध है, अंडा है, पनीर है, मांस मछली है, ये सब जंतुओं के स्रोत है। यहाँ से प्रोटीन काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम बात वनस्पतियों की करें, जैसे विभिन्न दलहनी है, दालें हैं, इन दालों में जो है प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो है प्रोटीन फलों और सब्जियों में भी जो है प्रचुर मात्रा में जो है यानी फलों और सब्जियों में भी प्रोटीन जो है पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई प्रोटीन की। अब हम देखेंगे प्रोटीन का काम क्या है, यानी किस प्रकार से कार्य है इसके। तो प्रोटीनों के कार्य कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें शरीर में प्रोटीन के कार्य, यानी शरीर में इन प्रोटीन के किस प्रकार के कार्य हैं, तो देखो शरीर में प्रोटीन के बहुत सारे कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य है कि संरचनात्मक प्रोटीन के रूप में, यानी जो प्रोटीन होती है ये शरीर की आकृति प्रदान करने में यानी संरचना के निर्माण में जो है भूमिका निभाते हैं। वो किस प्रकार? अनेक प्रोटीन कोशिका झिल्ली का एक बड़ा भाग बनाते हैं, यानी बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कोशिका झिल्ली का एक बड़ा सा भाग बनाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो क्रेटिन जो है त्वचा पर पाई जाती है, यानी क्रेटिन नामक प्रोटीन जो है ये त्वचा पर पाई जाती है। दूसरा नाखून होते हैं, सिर होता है, खुर होता है, पंख आदि में जो है पाए जाते हैं, यानी इन सब का निर्माण जो होते हैं ये प्रोटीनों से ही मिलकर हुआ होता है। समझ में आ गई बात। दूसरा है एंजाइमों के रूप में, यानी बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइमों के रूप में काम करते हैं। तो वही लिखा है सभी प्रोटीन एंजाइमों से मिलकर बने होते हैं, यानी जितना भी प्रोटीन होता है वो सब एक प्रकार के एंजाइम ही होते हैं। अगर देखा जाए तो जितने एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रोटीनों से ही मिलकर बने होते हैं, यानी शरीर में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रोटीनों से ही मिलकर बने होते हैं। जो सजीवों के शरीर में होने वाले, अब इन प्रोटीनों का काम क्या होता है, यानी एंजाइमों का काम क्या होता है, तो जो भी शरीर में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें उत्प्रेरित करने का काम एंजाइम करते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है कि जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जीवों में रासायनिक अभिक्रिया होती है, इनमें उत्प्रेरक के रूप में ये एंजाइम काम करते हैं, और जितने भी एंजाइम होते हैं ये सब प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ गया होगा। अगला है हार्मोन के रूप में। देखिए यही प्रोटीन जो है हार्मोन के रूप में भी काम करते हैं। तो ये लिखा अनेक प्रकार के प्रोटीन हार्मोन का कार्य करते हैं, यानी बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं वो हार्मोन का कार्य करते हैं। हार्मोन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी हार्मोन का काम क्या होता है, हार्मोन जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं होती है शरीर में, उपापचय की प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब में जो है इसको नियंत्रित करता है, यानी अवकाश से ज्यादा नहीं होने देगा और कम होगा तो उसको मेंटेन करता है। जैसे इंसुलिन हो गया, वृद्धि हार्मोन हो गया, ये सब हार्मोन जो है ये इसके उदाहरण हैं। अगला है एंटीबॉडीज के रूप में, यानी बहुत सारे प्रोटीन जो है
एंटीबॉडीज का कार्य करते हैं। कैसे? जब कोई बाह्य पदार्थ शरीर में पहुंचकर, यानी बाह्य कोई ऐसा पदार्थ जो शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करता है, तो शरीर की एक अपनी ऐसी क्षमता होती है कि उस रोग को समाप्त करने का गुण होता है। तो वही कह रहे हैं कि जब कोई बाह्य पदार्थ शरीर में पहुंचकर रोग फैलाता है तो शरीर स्वयं ही नष्ट कर देता है। शरीर क्या करता है? स्वयं ही नष्ट कर देता है, जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं। और ये एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोटीनों से ही मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आई? यानी शरीर में जो एंटीबॉडीज बनता है वो प्रोटीनों से ही मिलकर बना होता है। अगला है वाहक के रूप में। वाहक का मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में। अब लाने ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। शरीर में जो है सिर्फ व सिर्फ ब्लड ही ज्यादा काम करता है। तो रक्त में अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं। अब ये जो वाहक है, ब्लड है, ब्लड में बहुत सारे प्रोटीनें पाई जाती हैं, जिसे रक्त प्रोटीन कहा जाता है। अरे रक्त में पाया जाएगा तो रक्त ही बोला जाएगा, तो इसे रक्त प्रोटीन कहा जाता है, जो अनेक कार्य करते हैं, यानी बहुत सारे कार्यों को करते हैं। इनमें जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ये सब कौन है? ये सब प्रोटीन ही तो है। तो ये है प्रोटीन का शरीर में कितने कार्य होते हैं, इसको हमने जान लिया। अब इसके बाद बनता है ये प्रोटीनों का वर्गीकरण क्या है। चलिए इनके वर्गीकरण भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम प्रोटीनों का वर्गीकरण रासायनिक संरचना के आधार पर देखा जाए, जल अपघटन द्वारा प्रोटीन का वर्गीकरण 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी प्रोटीन को रासायनिक संरचना के आधार पर, संगठन के आधार पर जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो इसे 3 वर्गों में, जल अपघटन के द्वारा जो है प्रोटीनों को हम 3 वर्गों में विभाजित किए हैं। कौन कौन सा वर्ग है? पहला वर्ग है साधारण प्रोटीन। यानी ये साधारण प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन ऐसा होता है जो साधारण प्रोटीन कहलाता है? तो सीधी सी बात है, ये प्रोटीन जल अपघटन करने पर, यानी ऐसा प्रोटीन जिसका जल अपघटन किया जाए और केवल अल्फा अमीनो अम्ल दे। कौन सा अमीनो अम्ल दे? सिर्फ व सिर्फ अल्फा अमीनो अम्ल देते हैं, तो उन्हें हम साधारण प्रोटीन कहते हैं। जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ये सब जो है साधारण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गए? साधारण प्रोटीन यानी जिसका जल अपघटन करने पर केवल अल्फा अमीनो अम्ल देते हो, साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। दूसरा है संयुक्त प्रोटीन। अब नाम ही है संयुक्त प्रोटीन, इसका मतलब इसको जब हम भूजल में घोलेंगे तो ये 2 यानी अलग अलग प्रोटीनों में विभाजित होगा। भाई मिलकर के बना होगा तो उसे संयुक्त प्रोटीन कहा गया होगा। तो वही कहा गया, इनका जल अपघटन करने पर अमीनो अम्ल के अतिरिक्त, यानी अमीनो अम्ल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में इसके साथ कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल आदि, यानी कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, इस टाइप में से कोई ना कोई एकाध और होगा, एकाध पदार्थ और होते हैं। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। यानी इसमें जो है अल्फा अमीनो अम्ल के साथ साथ कोई अन्य पदार्थ भी शामिल होता है, तो उसे हम संयुक्त प्रोटीन कहा जाता है। समझ में आ गया? अगला है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन मतलब सब लोग से मिलने के बाद अलग उत्पन्न हुआ हो तो उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। तो अब व्युत्पन्न है, संयुक्त और साधारण दोनों मिला होगा और दोनों मिल करके तब उत्पन्न किया होगा ऐसा प्रोटीन, तभी तो इसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। तो वही जब साधारण और संयुक्त प्रोटीन, जब साधारण और संयुक्त प्रोटीन आपस में मिल करके बने होते हैं और फिर इनका जब हम जल अपघटन कराते हैं तो विभिन्न प्रोटीन बनाते हैं, उन्हें हम पदार्थ प्रोटीन, इन प्रोटीन के अलग अलग पदार्थ कहा जाता है। ऐसे प्रोटीन को व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। अपने दिमाग में ये बना लो कि जो व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं वो साधारण प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन, इन दोनों के से मिलकर बने होते हैं। यानी जब इनका हम जल अपघटन करते हैं तो ये अलग अलग प्रोटीनों में अपघटित हो जाते हैं। अरे ये प्रोटीनों से मिलकर बने होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो इन्हें हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। जैसे प्रोटियोज है, पेप्टोन है, पॉलीपेप्टाइड है, ये सब जो है व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। देखो बच्चों, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसकी प्रोटीन की जो संरचना है उसको हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। अगर इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।